नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। आज मैं इलाहाबाद के बमफोड़गंज में हूँ। यहाँ पे एक विद्यालय में हूँ और यहाँ पे बहुजन बहुजन महापुरुषों पे चाहे वो नाटक हो, चाहे गायन हो, गाना हो, इस तरह के कार्य बाल रंग कार्यशाला है। इस कार्यशाला में सिखाया जाता है नाटक, गाना और भी तरह तरह के जो है डांस होते हैं। तो यहाँ पे जो सिखाते हैं रामबृज गौतम, जो यहाँ के प्रोप्राइटर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुजन बाल रंग कार्यशाला कैसे चल रहा है सर? सबसे पहले आपको भीमराज दस्तक चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहें, जो कि विशेष करके ममफोड़गंज स्थित राष्ट्रीय शिशु विद्यालय में जो विशेष करके 23 दिवसीय प्रबुद्ध फाउंडेशन, देवपति मेमोरियल ट्रस्ट, डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर एसोसिएशन दावा और साथ ही साथ बाबा साहेब शादी.com के संयुक्त तत्वाधान में ये बहुजन समाज के बच्चों के नृत्य है, नाटक है, गायन है। विशेष करके इनके सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए एक 23 दिवसीय प्रबुद्ध रंग कार्यशाला या ग्रीष्मकालीन प्रबुद्ध रंग कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 47 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 47 बच्चे जो है कि बहुजन जो संस्कृति है, जिसको हम समण संस्कृति भी कह सकते हैं या बौद्ध संस्कृति भी कह सकते हैं, जो हजारों साल इस भारत धरती जो है या भारत जो भूमि है, इसके हम लोग राजा महाराजा थे। हमारी जो कला है, हमारी जो संस्कृति है, आज की डेट में अगर देखा जाए ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है और विलुप्त हो चुकी है। उस पुरानी संस्कृति को, जो हमारी मूल निवासी संस्कृति है, हमारी जो बौद्ध संस्कृति है, हमारी जो समर संस्कृति को, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए इन छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से नृत्य है, नाटक है, गायन के आधार पर उसको हम पुनर्स्थापित करने की दिशा में लगे हुए हैं। ये बच्चे जो है कि दर्जनों इनके नृत्य है, नाटक है, गायन है। इन नृत्य, नाटक और गायन की जो प्रस्तुतियां हैं, आगामी 11 जून को सर्किट हाउस के पास स्थित उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के प्रेक्षागृह में अपराह्न 2 बजे से ये सभी बच्चे वहां पे अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम बहुजन समाज के दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना, उनको सादर आमंत्रित करना चाहेंगे, आप सपरिवार साथी मित्रों सहित अपराह्न 2 बजे 11 जून को सर्किट हाउस के पास स्थित उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में पहुंचे। बहुजन रंग कार्यशाला कब से चल रहा है सर? विशेष करके यह बहुजन रंग कार्यशाला जो है ग्रीष्मकालीन प्रस्तुति परक प्रबुद्ध रंग कार्यशाला विगत 2007 से ये 20 मई से कार्यशाला शुरू होती है और 11 जून को इसका समापन होता है। जैसे हमने आपके चैनल के माध्यम से कहा कि आगामी 11 जून को इस कार्यशाला का समापन सांस्कृतिक केंद्र के प्रेक्षागृह में अपराह्न 2 बजे से किया जाएगा। क्या उद्देश्य है सर ऐसा करने में, क्या चाहते हैं? विशेष करके अभी तक हमारी उम्र लगभग 47 साल हो रही है। हमने अभी देश के कोने कोने जो घूमा है, जो टहला है, जो देखा है, हमारे बहुजन समाज के लोग जो मूल संस्कृति उनकी जो है उसको नहीं जानते हैं। हम दुश्मनों की संस्कृति, यहाँ जो दुश्मन राजा है वो हमको जहां हराया, हमको हरा करके वो जो है जीता है, जो खुशी मना रहा है, हम दुश्मन की लाइन में खड़े होकर के हम भी खुशी मनाते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे बहुजन समाज के बहुत सारे बहुजन साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनसे हमने जो कुछ सीखा है उस अपनी पुरानी संस्कृति को, जिसको हमने कहा बौद्ध संस्कृति कह सकते हैं, समर संस्कृति कह सकते हैं, बहुजन संस्कृति कह सकते हैं, उसको हम पुनर्स्थापित करने की दिशा में लगे हुए हैं। बहुजन साहित्य कार्यशाला ही क्यों चला रहे हैं? देखिए, विशेष करके यहाँ पे क्योंकि कला जो है किसी जात विशेष या किसी वर्ग विशेष की नहीं होती। कला, हमको राम का रोल मिलता है, हम राम का रोल अच्छी तरह से अपना करेंगे। हमें किरण का रोल मिलता है, हम किरण करेंगे। हम बाबा साहेब का भी रोल अगर मिलता है हम उसको करेंगे। लेकिन यह है कि यहाँ पे जो बहुजन कार्यशाला का तात्पर्य है, हम किसी भी झूठी संस्कृति को, जिसको बाबा साहेब ने मिथक कहा, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हिंदुइज्म जो है ये विशेष करके झूठ की, फरेब की या कपोल कल्पित जो है घटनाएं हैं, जिसको लिख करके यहाँ पे एक संस्कृति स्थापित की गई है। हम झूठ को क्यों प्रचारित करें, उसका क्यों प्रचार प्रसार करें? यहाँ पे जीवंत जो रहा है, बाबा साहेब यहाँ पैदा रहे, बुद्ध यहाँ पैदा हुए हैं, अंगुलीमाल यहाँ पैदा हुआ। तो हमारी जो संस्कृति में हमारे मूल निवासी राजा जो यहाँ महाराजा या महापुरुष जो पैदा हुए हैं, उनके जीवन वृत्त को, जो सत्य है, ऐतिहासिक है, ऐसी घटनाओं को हम नृत्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से और गीत के माध्यम से प्रस्तुत करके उसको पुनर्जीवित करने के प्रयास कर रहे हैं। बहुजन बाल रंग कार्यशाला में जो बच्चे यहाँ पे नाटक, गायन और कला सीखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से सीखते हैं और कब से सीखते हैं, क्या परिचय है, किस क्लास में है। तो इधर बहुत बच्चे हैं, तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अनुराग है और मैं भूतपुर थाना अंतर्गत दौना से आता हूँ। यहाँ पर 20 मई से यह कार्यशाला चलाई गई है और 11 जून का इसका समापन है। मैं परिवर्तन की बात जो नाटक है, जिसमें कि यह बताया जाता है कि
जो हमारे बुजुर्ग थे या हमारे दादा लोग थे, किस तरह के पंडितों का जो है कि गाय मर जाए या कुछ भी हो जाता था तो वहां पर उठाने जाते थे। तो इसमें यह उद्देश्य है कि हमें पंडितों के जो विरुद्ध है उसके विषय में हमें यह काम नहीं करना है, हमें समाज को बदलना है। मेरा उसमें यह कार्य है कि मैं सूत्रधार हूँ और मैं यह बताता हूँ कि कैसे इसमें क्या मतलब कोई पंडित आएगा तो कैसे डायलॉग बोलेगा, और जो मतलब कि चमार जाते जिसमें है वह भी अपना डायलॉग बोलता है। और मैं इसमें कि 2 साल से यह कार्यशाला में काम कर रहा हूँ और मैं क्लास इस साल 10th में गया हूँ, हो गए। नाटक का क्या नाम होगा? नाटक का नाम है परिवर्तन की बातें। परिवर्तन की बातें, जिसमें इन्होंने कहा कि जो पहले परंपरा चलती थी चमार समाज के लिए, खासकर 5000 साल पहले जब गाय मर जाती थी तो खासकर चमार जाति के लोग उसे ले जाते थे, खाते थे। आगे बात करने की कोशिश करेंगे बच्चों से, लड़कियां हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुनैना है, जो कि मैं राजा बली में हूँ, लेकिन मैं राजा बली के जो सेनापति हूँ कालेमी, जो कि जो राजा बली है वो अपना सब कुछ राजा इंद्र अपना भेष बदल के आता है और वो सदा आराम से बोलो, आराम। राजा बली का सब कुछ मांगता है। वो मैं मना करती हूँ, कालेमी जो मैं मना करती हूँ कि राजा बली मतलब ऐसा मत करिए, लेकिन वो फिर भी राजा इंद्र को जब अपना भेष बदल के आता है उसको सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। और जो ये लिखी हुई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए, ये गलत है, बल्कि इसकी जगह बलिकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। सबका अलग अलग यहाँ पे रोल है नाटक के। इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? अंतरा पटेल। अंतरा पटेल। क्या रोल है इसका? राजा इंद्र का। राजा इंद्र का कैसा क्या है आपका? राजा इंद्र का रोल ये है कि वो भेष बदल कर आता है और राजा बलि का पूरा साम्राज्य राज्य जो भी हो वो मांगता है और उनसे कहता है कि वो अपना राज्य छोड़कर चला जाए। क्या नाम होगा तुम्हारा? हमारा नाम खुशबू है और मैं डांस में पार्टिसिपेट ली हूँ। क्या क्लास के? मेरी 8th क्लास है। और क्या नाम है? तनु जायसवाल। जायसवाल। तो किस में रोल है, कौन से गाने में? राजा बली में मैं राजा हूँ, राजा बली हूँ। उसमें मतलब कि डरो नहीं बोलो। मतलब कि उसमें जैसे दिया है कि रघु के लिए रीति सदा चली आई, गलत है। उसमें है सही होता है कि बलि को रीति सदा चली आई। उसमें मतलब कि हम लोग की जो संस्कृति होती है उसको गलत कर दिया गया। तो यहाँ पे अलग अलग तरह से जो नाटक है, गायन है या गाना है, हर तरह के अलग अलग इनके भाग होते हैं। उनसे बात करने की कोशिश की हम लोग। यहाँ पे नाटक के द्वारा परिवर्तन की बात की जाती है बहुजन बाल रंग कार्यशाला में।